कोरोना से पीछा छुड़ाना है तो लॉकडाउन को बढ़ाना है। मुल्क में वायरस का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन नागुज़ीर। तिब्बी माहिरीन की हुक्काम से पाबंदियों पर मौसल अमल दरामद कराने की तजवीज़। चीनी तिब्बी माहिरीन ने भी सिंध और पंजाब हुकूमत को यही मशवरा दिया। आलमी इदारा सेहत ने भी लॉकडाउन को कोरोना से निपटने का वाहिद हल करार दिया। लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने में सिक्योरिटी फोर्सेस नाकाम। कराची में शहरी सड़कों पर ट्रैफिक भी रवा दवा। सबकी गैर संजीदगी ने लॉकडाउन को मजाक बना दिया। हुकूमत ने मुल्की मईशत का पहिया रोक दिया, लेकिन वायरस का फैलाव फिर भी ना रुक सका। अगर अब भी संजीदा ना हुए तो मुल्क का क्या होगा? कल सुबह इस नेशनल कमांड सेंटर की मीटिंग के अंदर फिर जो यहाँ से सिफारिशात मुरतब होंगी वो कल दोपहर को फिर एक एनसीसी का दोबारा इजलास होगा जिसकी वज़ीर आज़म उसको चेयर करेंगे और उस एनसीसी के इजलास के अंदर फिर फैसले किए जाएंगे कि हमने 15 तारीख से आगे क्या क्या करना है। मुल्क में लॉकडाउन बढ़ेगा या हटेगा, हतमी फैसला कल होगा। कौमी राब्ता कमेटी इजलास में पूरे मुल्क के लिए यकसा पॉलिसी अपनाते पर इत्तेफाक। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कल नेशनल कमांड सेंटर इजलास होगा, वज़राए आला तजावीज़ देंगे। ये सिफारिशात एनसीसी को पेश की जाएंगी जहां हतमी फैसले किए जाएंगे। ये भी बोले कि लॉकडाउन पर 100% अमल दरामद नहीं किया गया। वज़ीर आज़म आगे आए, कोरोना के खिलाफ जंग की क़यादत करें। इजलास से पहले वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लॉकडाउन मजीद 2 हफ्ते बढ़ाने की भी अपील। फिरदौस आशिक अवान का जवाबी वार, कहा 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर कौमी इत्तेफाक को पारा पारा किया। वज़ीर आला को अगर तहफ़्फ़ुज़ात थे तो इजलास में बात करते। सुप्रीम कोर्ट का कोरोना से निपटने के लिए हुकूमती इक़दामात पर अदम इत्मीनान। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत जफर मिर्जा को हटाने का कह दिया। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया, इस वक्त उन्हें हटाया तबाहकुन होगा। मामला हुकूमत पर छोड़ने की इस्तदा। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में हटाने का कहीं जिक्र नहीं किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ईमानदारी पर कोई शक नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स, कहा काबीना के कई अराकीन पर मुजरिमाना इल्जामात मौजूदा वुज़रा और मुशीरान की मौजूदगी में तरक्की कैसे हो सकती है। पंजाब हुकूमत का बैनुल सूबाई मशरूह सफरी पाबंदी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर भी सवाल उठा दिया। इस्तफसार किया, कितना राशन दिया, किसको दिया, कहां से खरीदा और किससे खरीदा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सूबाई हुकूमत 8 अरब का राशन तकसीम करने के शवाहिद पेश ना कर सकी। उनके पास कोई मंसूबा ही नहीं। कारकर्दगी अफसोसनाक है। बढ़ गई। कोरोना के खिलाफ जंग में तिब्बी अमला भी मुतासिर होने लगा। पंजाब के मुख्तलिफ अस्पतालों में डॉक्टर समेत 26 नर्सिंग स्टाफ वायरस का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा के डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर इकराम भी वायरस से मुतासिर। कोरोना के खिलाफ जंग में डा यूनिवर्सिटी की बड़ी कामयाबी, सेहतियाब मरीजों की एंटीबॉडीज से इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन तैयार कर ली। दवा की टेस्टिंग और एनिमल सेफ्टी ट्रायल भी मुकम्मल। मुल्क में यौमिया टेस्ट की सलाहियत 50,000 तक पहुंच गई। चेयरमैन एनडीएमए कहते हैं 37 लेबॉर्ट्रीज काम कर रही हैं, मजीद 25 जल्द फाल हो जाएंगी। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी भी इदारों के शाना बशाना। कहते हैं पहले से मौजूद नाकारा वेंटिलेटर्स काबिल इस्तेमाल बना रहे हैं। कोरोना मुतासरा इलाके सील होने के बावजूद आमदोरफ्त न रुक सकी। कराची में अवाम ने एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी, रुकावटें पार करके सड़कों पर घूमते रहे। लाहौर में सील किए गए इलाकों के मकीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। वजारत दाखिला का तमाम सरहदें मजीद 2 हफ्ते बंद रखने का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। वाघा बॉर्डर 29 अप्रैल, करतारपुर राहदारी 24 अप्रैल और तफ्तान बॉर्डर 26 अप्रैल तक बंद रहेगा।
वजीर रेलवे का ट्रेन ऑपरेशन की मुअत्तली में भी 24 अप्रैल तक तौसी का ऐलान। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल। श्रीकोट और ब्रोहा सेक्टर्स में आबादी पर फायरिंग, 2 साला बच्चा जा बहक, 4 अफराद जख्मी। भारतीय नाज़िम उल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी, सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर एहतजाज किया गया। पाक फौज का मशाक तैयारा गुजरात के करीब गिरकर तबाह हो गया। दोनों पायलट मेजर उमर और लेफ्टिनेंट फैजान जामे शहादत नोश कर गए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक तैयारा तरबियती परवाज पर था। वजीर आजम ने मुल्क के पहले टेली स्कूल चैनल का इफ्तिताह कर दिया। चैनल पर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक पहली से 12वीं जमात तक की तालीम दी जाएगी। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कोरोना के बाद भी चैनल को चलना चाहिए। कोरोना के खिलाफ जंग में आलमी बैंक भी पेश पाकिस्तान को $1 अरब इजाफी देने का ऐलान। $15 करोड़ मेडिकल आलात की खरीदारी के लिए इस्तेमाल होंगे। $5 करोड़ एहसास प्रोग्राम के तहत गरीबों में तकसीम होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, 1000 पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स 31,032 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 3 पैसे का इजाफा, डॉलर 166 रुपए 82 पैसे पर बंद। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमेशा हर मुश्किल में पाकिस्तान की मदद की है। काइंड हार्टेड पीपल टू कम फॉरवर्ड एंड डोनेट जेनरसली टू आवर पीएम इमरान खान्स कोरोना रिलीफ फंड। कोरोना के खिलाफ जंग में क्रिकेटर्स भी पेश। मोहम्मद हफीज की दयार गैर में बसने वाले पाकिस्तानियों से एहतियात की अपील। साबिक इंग्लिश क्रिकेटर। कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में पूरे मुल्क के लिए यकसा पॉलिसी अपनाने पर इत्तेफाक कर लिया गया है। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि कल नेशनल कमांड सेंटर का इजलास होगा जिसमें चारों वज़राए आला तजावीज़ देंगे। ये सिफारिशात कौमी राब्ता कमेटी को पेश की जाएंगी जहां हतमी फैसले किए जाएंगे। वफाकी वजीर असद उमर ने तस्लीम किया कि लॉकडाउन पर 100% अमल दरामद नहीं किया। कल सुबह एक स्पेशल मीटिंग होगी नेशनल कमांड सेंटर की, जो यहाँ से सिफारिशात मुरतब होंगी। वो कल दोपहर को फिर एक NCC का दोबारा इजलास होगा जिसकी वजीर आजम उसको चेयर करेंगे और उस NCC के इजलास के अंदर फिर फैसले किए जाएंगे कि हमने 15 तारीख से आगे क्या क्या करना है। इस्लामाबाद में कौमी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। चारों सूबों के वज़राए आला वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। इजलास के बाद ब्रीफिंग में असद उमर ने बताया कि कल फिर मामले पर इजलास बुलाया गया है जिसमें आइंदा का लाहे अमल तय होगा। मईशत से जुड़े हुए मामलात हैं उसके अंदर हमने क्या करना है और जो हमारे सेहत से जुड़े हुए मामलात हैं तो वो एक तमाम चीज़ों को देखते हुए एक इंटीग्रेटेड एक मरबूत तरीक़ेकार से ये फैसले किए जाएंगे। आज होने वाले कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में विफाक और सूबों ने लॉकडाउन पर यकसा पॉलिसी पर इत्तेफाक किया। इत्तेफाक के राय से ही लॉकडाउन से मुतालिक फैसले किए जाएंगे। मुल्क भर में लॉकडाउन तो बरकरार है लेकिन इस पर अमल दरामद ना होने के बराबर है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को सील भी कर दिया गया लेकिन इसके बावजूद लोग घरों में बैठने को तैयार नहीं। रुकावटें अबूर करके घरों से बाहर निकल रहे हैं। हुक्काम समेत तमाम मुतालिका इदारे बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि अवाम लॉकडाउन पर अमल दरामद यकीनी बनाए। कोरोना को शिकस्त देनी है तो लॉकडाउन नागुज़ीर है। मुल्क भर में लॉकडाउन तो है बरकरार, लेकिन क्या लॉकडाउन ऐसा होता है जनाब? ये है कराची की सूरत हाल। सड़कें बंद हैं, गलियां ब्लॉक हैं, कंटेनर्स और टैंकर्स तो लगे हैं, लेकिन ये छोटी सी बाढ़ इन्हें क्या रोकेगी? जरा सा टेढ़ा हुई, पांव बाहर निकाला और ये लीजिए सेकंडों में रुकावट पार। अवाम को घरों में रहने का मशवरा वो दे रहे हैं जो खुद सड़कों पर हैं। बिल्कुल बंद होना चाहिए भाई, ये इंसान की ज़िंदगी का मामला है। हम लोगों ने मजाक बनाया, दुनिया इंटरनेशनल लेवल पे बंद हुआ और हमारे लिए एक मजाक बना हुआ है यहाँ पे ना। एक दफ़ा कर्फ्यू लगाओ ताकि कोरोना से ना हमेशा के लिए जान छोड़ जाए पाकिस्तान की।
ये साहब फरमाते हैं, लॉकडाउन लगाओ वजीर आला साहब, हम तुम्हारे साथ हैं। जहाँ इतने दिन बंद करा है, 15 दिन और अगर बंद करने से मामला खत्म हो सकता है, काबू में आ सकता है, तो हम सब हाजिर हैं। जी 15 दिन के लिए और बंद करना चाह रहे तो बंद कर ले, वैसे ही पूरा मुल्क तो बने, कोरोना से जान तो छूट जाएगी। अगर 15 दिन बंद करने से कोरोना अगर खत्म हो जाता है तो हम लोग आपके साथ हैं। इन्हें बताया जाए कि वजीर आला सिंध ने ही कहा है, भाई घर पर रहें। कराची ही नहीं, लाहौर में भी यही सूरत हाल है। पुलिस भी थक चुकी, पेशावर वाले भी घर रहने को तैयार नहीं। हमारे फायदे के लिए गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए हैं, नहीं तो कोई किसको अच्छा लगता है कि दुकानें बन रहे हैं और कारोबार बन रहे। हर बंदा बगैर जोर के घर से बाहर निकल रहा है, फिर रहा है, चक्कर लगा रहा है। मुल्क भर के हुक्काम बल्कि पूरा पाकिस्तान इस बात को दोहरा रहा है कि लॉकडाउन नागजीर है। अमल दरामद ना किया गया तो सूरत हाल खराब हो सकती है। खुदारा समझें और लॉकडाउन पर अमल करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोरोना से निपटने के लिए हुकूमती इक़दामात से गैर मुतमईन। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि काबीना गैर मौसर हो चुकी है। वज़ीर आज़म की ईमानदारी पर शक नहीं, लेकिन काबीना के कई अरकान पर जराइम में मुबैना तौर पर मुलव्विस होने के इल्जामात हैं। अदालत ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर भी सवाल उठा दिया। अदालत उज़्मा ने पंजाब हुकूमत का बैन सूबाई मशरूत सफरी पाबंदी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया। अदालती कार्रवाई का अहवाल बताएंगे इस्लामाबाद से अदील सरफराज। कोरोना वायरस से निपटने के लिए नाकाफी सहूलियात। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आज खुद नोटिस केस की समाअत की। अदालत ने हुकूमती टीम की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमती टीम से ब्रीफिंग में 5 सवाल पूछे, लेकिन एक भी जवाब नहीं मिला। अदालत जफर मिर्जा की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। चीफ जस्टिस ने ओहदे से हटाने का कहा तो अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि इस वक्त उन्हें हटाना तबाहकुन होगा। मामला हुकूमत पर छोड़ने की इस्तदा कर दी। दौरान समाअत अदालती इस्तफसार पर अटॉर्नी जनरल ने इंकशाफ किया कि जफर मिर्जा के खिलाफ मेडिकल सामान बगैर ड्यूटी चीन भिजवाने की इंक्वायरी जारी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप हर काम हुकूमत की इजाजत से करते हैं। पहले हुकूमत की इजाजत से आटा बाहर भेजा, फिर चीनी, अब मेडिकल आलात इम्पोर्ट करेंगे। मुल्क की सनतें बंद हो गयी, हुकूमत को इदराक नहीं। वजीर आजम आलमी मालियाती इदारों से कर्जों की वापसी के लिए वक्त मांग रहे हैं। मौजूदा वुज़रा और मुशीरान की मौजूदगी में तरक्की कैसे हो सकती है। चीफ जस्टिस ने वफाकी काबीना में रद्दोबदल पर नाम लिए बगैर रिमार्क्स दिए कि वजीर आजम काबीना में मोहरे बदल रहे हैं। शायद ये मालूम ही नहीं कि अगला मोहरा पहले ही लगाए जाने के लिए तैयार बैठा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सूबाई हुकूमतें और वफाक एक पेज पर नहीं, हर सियासतदान अपना अलग बयान दे रहा है। वजीर आला सिंध ने सुनी सुनाई बातों पर कराची के कई इलाके बंद कर दिए, कल फिर पूरा कराची बंद कर देंगे। कुछ लोग ऐसे हालात में भी पैसा बना रहे हैं। करप्ट अनासिर को लीड करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सिंध में लोग सड़कों पर हैं, कह रहे हैं हुकूमत ने 1 टका भी नहीं दिया। अदालत ने कहा सिंध हुकूमत 8 अरब का राशन तकसीम करने के शवायद पेश नहीं कर सकी और कराची की 11 यूनियन काउंसिल को सील करने के भी ठोस वजूहात बता नहीं सकी। समाअत के बाद तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने डॉक्टर जफर मिर्जा को हटाने की ऑब्जर्वेशन शामिल नहीं की। अदालत ने हुकूमत से आज होने वाले आला सतह के इजलास के फैसलों की तफसीलात तलब कर ली। केस की समाअत पीर को दोबारा होगी। अदील सरफराज, आज न्यूज, इस्लामाबाद। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में तोसी का फैसला वजीर आजम पर छोड़ दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि वजीर आजम को लॉकडाउन में मजीद 2 हफ्ते तोसी की तजवीज़ दी है। ये भी कहा कि मईशत को दोबारा खड़ा कर सकते हैं, मगर इंसान को दोबारा जिंदगी नहीं दी जा सकती। वजीर आजम लॉकडाउन में तोसी पर कौमी इत्तेफाक राय से आगे बढ़कर ऐलान करें। साहब से रिक्वेस्ट आपके थ्रू कर रहा हूँ, मीटिंग में भी बात करूंगा कि हम चाहते हैं कि आप लीड करें, हम सब साथ मिलके आगे चलें। ये ना कहा जाए कि जो सूबा जो करना चाहे वो कर ले। सूबे अलग अलग फैसले करेंगे वो और तकलीफ दे होगा। बड़े सूबे का एक्सपर्ट एडवाइजरी बोर्ड कहता है कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और करो, लेकिन लॉकडाउन अगर करना है तो प्रॉपर करो। ऐसा कोई मौका ना दें कि आप इस लॉकडाउन अगर आगे कर रहे हैं उसको कॉम्प्रोमाइज हो किसी भी तरीके से। ये कैश क्यों डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा है? इसलिए कि हम लॉकडाउन कर रहे हैं कि लोगों को जमा ना हो कहीं। और अगर कैश डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लोगों को जमा कर दो, लॉकडाउन खत्म कर दो यार, बात ही खत्म। हमें इकोनॉमी को वापस जिंदगी देना आती है, हमें इंसान को वापस जिंदगी देना नहीं आती। वज़ीर आला सिंध को मीडिया के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर